बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर फेसबुक और यूट्यूब से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया वीक उसकी रीडिंग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिए और वीडियो को बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा हैं तो आप का बहुत शुक्रिया। जो भी चैनल की प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से वो आप लोगों के ताउन के साथ है। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप भी लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में, कारोबार के बारे में, सेहत के बारे में, किसी भी ज़िंदगी का कोई मामला है उसके बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाने के लिए दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ये पेड सर्विस है और आप एक फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई दीगर मसाइल हैं, समाजी मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, दीगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसकी अगर आप कंसल्टेशन रेमेडीज़ लेना चाह रहे हैं तो कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू से उसका इलाज भी किया जाता है। और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कंसल्टेशन के लिए, रेमेडीज़ के लिए भी कंसल्टेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए आपको जो सदक़ात मैंने बताने हैं हमेशा की तरह, जो मैं जब से ये शुरू किया सिलसिला मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश ये किया करें कि जो मुस्तहिकीन हैं, जिसमें हमारे अपने बहन भाई भी आ जाते हैं, रिश्तेदार अजीज़ भी आ जाते हैं, जो इस्तेदाद नहीं रखते, तौफीक नहीं रखते, वो मुस्तहिकीन में दोस्त अहबाब हैं, महल्लेदार हैं, कोशिश ये करें फ़ी ज़माना इस वक्त जो दौर चल रहा है, रिज़्क से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें लोग परेशानी का, तंगी का शिकार हैं। ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ के अंदर जो मामला है वो ये है कि ख़त गुर्बत से पता नहीं कितनी नीचे हम लोग अपनी कितनी परसेंटेज जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दी गई है। तो आप ये कीजिए कि जो अनाज है, अनाज के अंदर देखें आटा है, दालें हैं, चावल है, उसके बाद खाने पीने की जो चीज़ें हैं, चीनी वगैरह, घी है, खाने की चीज़ें जो हैं वो आप सदक़ात में दीजिए। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ जिस मज़हब से भी है, जिस दीन से भी आपका ताल्लुक़ है, अल्टीमेटली बात जो जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती है, क्योंकि असल खालिक मालिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। उसकी तारीफ़ तौसीफ़ बयान करते रहिए और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो जो आपके मज़हबी मनासिक हैं उनको भी अदा कीजिए। इसके अलावा नमाज के साथ जुड़े रहें, कुरान पाक के साथ जुड़े रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम के तौर पे पैदा किया है। तो आप ये कीजिए कि अपनी हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, कोई सा भी दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हफ़्ते हम ये करते हैं कि तमाम बुरूद जो हैं एक तस्बीह जो है आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दुरूद इब्राहिमी, जो भी आप पढ़ना चाहें। इसके अलावा आप लोग इस्तिग़फ़ार जो है उसकी कसरत कीजिए और अल्लाह ताला की रहमत की पनाह में जो है वो आने के लिए दुआ करते रहें। और कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में जो नमाज़ें हैं मतलब कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मिस हो जाती है, वो एक और चीज़ है, मगर उसका भी आपने ज़ाहिर है वो उसकी क़ज़ा भी आपने अदा करनी है। कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में नमाज कोई आपकी मिस ना हो और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लोग जो हैं वो दुरूद शरीफ की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ते रहें। यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में ऐसे खुशगवार वाक़यात पेश आएंगे कि हमारी अकल, हमारा फ़हम जो है वो उनको समझने से कासिर होगा। दुरूद शरीफ के लिए आपसे
रिक्वेस्ट। नाजरीन, अगला बुर्ज जिसकी हम इस हफ्ते के लिए रीडिंग आपकी खिदमत में पेश करेंगे वो है बुर्ज असद। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लियो। और जो अफराद 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं, ख़वातीन हैं या हजरात हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज असद के साथ है। या वो ख़वातीन हजरात जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर उनके नामों का पहला हर्फ मीम है या इंग्लिश का वर्ड अल्फ़ाबेट जो एम है, उनका ताल्लुक जो है बुर्ज असद के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा सन है, शम्स जिसको कहते हैं। और आपके सैयारे सितारे से मंसूब जो दिन है वो इतवार का दिन है। दिन अल्लाह ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। लकी नंबर आपके लिए 1 हो सकता है। इसके अलावा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है तो गहरा पीला रंग किसी हद तक आप समझ लीजिए गहरा ऑरेंज कलर और सुनहरा रंग गोल्डन कलर जो है ये आपके लिए फेवरेबल कलर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा वो कीमती पत्थर जो आपकी तकदीर नहीं बदल सकते, खूबसूरती के लिए आप पहन लें तब भी ठीक है, या अगर कोई मामला है, कोई बीमारी है और अल्लाह का हुक्म है कि इन पत्थरों से बतौर दवा वो ठीक होनी है, तो वो पत्थर जो हैं वो याकूत है, हीरा है और पेरिडोट है। या आप लोग अगर बतौर सुन्नत पहनना चाहें, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप अकीक भी पहन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आपकी जो रीडिंग है उसकी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अंदरूनी मुल्क तिजारत का कोई सिलसिला ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वक्त जो है उसके लिए मुनासिब नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आपकी सेहत में ख़राबी है तो इस वीक में कोशिश ये करें कि आप अपना जो डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं वो भी करवाएं, और साथ उसके जो कोई रूहानी इलाज है कुरान पाक से या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, दुआ है, उसके ज़रिए इलाज भी करवाएं। मुमकिन है कि आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो हो, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो प्रॉपर जो है वो स्टेबल नहीं हो रही। बहरहाल आपका रुझान इस हफ्ते मजहबी कामों, नमाज, परहेज, ज़कात वगैरह, खैरात वगैरह में ज़्यादा रहता हुआ नज़र आता है। अपने दोस्तों से मिलना जुलना होगा और आपके उनके ऊपर अखराजात भी होते हुए नज़र आ सकते हैं। आपके माली हालात इंशाल्लाह बेहतर रहते हुए नज़र आते हैं। और अगर आप कर रहे हैं ना, अपना बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, और मतलब आप रेंटिंग कर रहे हैं या आप परचेजिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस वीक में ज़रा थोड़ा सा पेस को स्लो रखें। और दूसरा ये है कि इनामी स्कीमें अगर आप लेते हैं, प्राइस बॉन्ड्स हैं, लॉटरीज हैं, उसके लिए वक्त कदरे बेहतर है। और ये है कि कानूनी नौयत की जो मसाइल हैं वो आपको दरपेश जो रहे उसका हल जो है वो काफ़ी हद तक निकलता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको कोई बेहतर खबर जो है वो भी मिलती हुई नज़र आ सकती है। हाउस वाइफ्स को मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा अगर मेहमान आते हैं या आपके हस्बैंड से रिलेटेड कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं तो खंदा पेशानी से उसको आप लोग देखिए, क्योंकि मेहमान जो है वो अल्लाह ताला की रहमत हुआ करते हैं। मेहमान आएंगे बहरहाल इस दफ़ा ज़्यादा।